हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सफारी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील इन टेंसाइल टेस्ट। मतलब कि एक माइल्ड स्टील का जब टेंसाइल टेस्ट किया जाता है तो उसका स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन कैसे चेंज होता है, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे पहुंच जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टेस्टिंग प्रक्रिया किया जाता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूटीएम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक यूनिफॉर्मली डायमीटर का माइल्ड स्टील लिया जाता है। ठीक है, और इस मशीन से एक्सियली पुलिंग फोर्स दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह एक्सियली पुलिंग फोर्स दिया जाता है। तो ये फोर्स देने के कारण बॉडी का जो डिफॉर्मेशन होता है, और इस डिफॉर्मेशन का कारण इसका लेंथ का सेंटर पॉइंट में बॉडी जो है नेकिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह नेकिंग शुरू होता है। मतलब इस पोर्शन में क्या हो रहा है, बॉडी जो है पतला होना शुरू हो जाता है और इसी के कारण एक टाइम आकर बॉडी जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसी तरह ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया के बारे में आज हम देखेंगे इस ग्राफ में। तो कैसे बार जो है ब्रेक होता है और कितनी स्ट्रेस में बार जो है इलास्टिक रहते हैं और कितनी स्ट्रेस में बार जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसी बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप एक ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ में वाई एक्सिस में स्ट्रेस प्लॉट क्या है और एक्स एक्सिस में जो है स्ट्रेन। तो पहले हम स्ट्रेस और स्ट्रेन जान लेते हैं। तो जब किसी मटेरियल के ऊपर हम फोर्स देते हैं, ठीक है, तो इस मटेरियल के अंदर जो मॉलिकुलर वो और एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, जो फोर्स रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है वो एक्सटर्नली जो फोर्स देते हैं उसी फोर्स को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए। पी जो है एक्टिंग फोर्स और ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया। और स्ट्रेन किसे कहते हैं, मटेरियल के ऊपर जब हम एक्सियली पुलिंग फोर्स देते हैं तो इसमें क्या होता है कि बॉडी का डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो इस डिफॉर्मेशन के कारण बॉडी का जो लेंथ हो बढ़ जाता है और साथ में इसका जो डायमीटर थी वो कम होते रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम स्ट्रेन कहते हैं। वो जो पॉइंट है वो है ओरिजिन, जहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही जीरो है। ठीक है, तो जब हम फोर्स देना शुरू करते हैं और फोर्स जो कि ए पॉइंट तक देते हैं तो इस पोर्शन ओ टू ए पोर्शन जो कि स्ट्रेट है। ठीक है, यानी इस पोर्शन हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो चेंजेस है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसे हम हुक्स लॉ कहते हैं। तो ए पॉइंट के बाद बॉडी को फिर से स्ट्रेस देना शुरू करते हैं। ठीक है, अब बॉडी में जो है इलास्टिसिटी शुरू हो जाती है और ये इलास्टिसिटी रहते हैं बी पॉइंट तक। बी जो पॉइंट है वो है इलास्टिक लिमिट, यानी इस पोर्शन में अगर हम फोर्स को रिमूव कर दें तो बॉडी जो है अपने आप ही ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगी। ठीक है, ए टू बी पोर्शन जो कि कार्ब है इसलिए हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो बी पॉइंट के बाद मेटल के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस जब हम और बढ़ाएंगे तब बॉडी में जो है यील्डिंग शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये यील्डिंग सी पॉइंट में मैक्सिमम होता है और सी डैश पॉइंट में मिनिमम, यानी सी डैश पॉइंट में यील्डिंग जो है ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो बी पॉइंट में जब हम थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो ये पोर्शन में क्या हो रहा है कि बॉडी में जो है परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर फोर्स हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप नहीं रिगेन कर पाएगी। ठीक है, और सी टू सी डैश पॉइंट में क्या हो रहा है कि जब हम मटेरियल के ऊपर फोर्स देते हैं तो मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल वो और एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट करता है। वो रिएक्शन फोर्स कम होते हैं जो हम एक्सटर्नली फोर्स देते हैं। ठीक है,
इसके कारण है इसमें जो मॉलिक्यूल वो एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पोर्शन में बॉडी का जो परमानेंट डैमेज होते हैं, मतलब जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण बॉडी का जो मॉलिक्यूल वो एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं, और इसमें जो रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है वो एक्सटर्नली फोर्स से कम होते हैं। तो इसीलिए सी टू सी डैश पोर्शन जो ग्राफ है वो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और सी पॉइंट में यील्डिंग जो है पूरा पूरी ख़त्म हो रहा है, मतलब सी पोर्शन में जो रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है वो एकदम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सी डैश पॉइंट के बाद मटेरियल को फिर से लोड देना शुरू करते हैं, ठीक है। और डी पॉइंट में आकर मटेरियल जो है अल्टीमेट पॉइंट में आते हैं, ठीक है। तो डी जो पॉइंट है वो है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। मटेरियल जो है डी पॉइंट तक ही स्ट्रेस ले सकते हैं। डी पॉइंट के बाद मटेरियल में नेकिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो अपने आप ही धीरे धीरे ई पॉइंट में आकर पूरा पूरी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ई जो पॉइंट वो है ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस सारी पॉइंट को मैंने नोट डाउन कर दिए। अगर आप रनिंग स्टूडेंट होगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। जैसे कि ओ ए, इन दिस पोर्शन में क्या हो रहा है कि एब्सोल्यूट स्टेट वेयर द स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द लोड एंड मटेरियल्स ओबे हुक्स लॉ। ए बी, इन दिस पोर्शन हुक्स लॉ नॉट ओबेड ऑल्दो द मटेरियल में स्टिल बी इलास्टिक, द पॉइंट बी इंडिकेट द इलास्टिक लिमिट। तो ऐसे सभी पॉइंट को मैंने नोट डाउन कर दिए। तो अगर आप रनिंग स्टूडेंट हो तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।